हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से 12th लेवल की पोस्टें निकल कर आती हैं, यानी 12th लेवल की जो पोस्टें रिलीज होती हैं, जिसके लिए दोस्तों अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास होती है तो आप अप्लाई तो करते ही हैं। इसके अलावा अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट पास हैं या फिर इससे भी ज्यादा की आपकी क्वालिफिकेशन है और आप यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं 12वीं लेवल की पोस्टों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेवल क्या रहेगा पोस्टों का? 12वीं का लेवल रहेगा, मतलब 12वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी के बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे कि भाई आरआरबी एनटीपीसी की ओर से कौन कौन सी पोस्ट हैं 12वीं लेवल की रिलीज होती हैं, कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड रहता है और टाइपिंग में भी कितनी टाइपिंग आपकी देखी जाती है, स्पीड वगैरह कितनी देखी जाती है, मेडिकल क्या रहता है, नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट है वो कौन कौन सी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाता है, सीबीटी फर्स्ट लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फर्स्ट होता है। ये क्लियर हो जाता है तो फिर सीबीटी सेकंड लिया जाता है, सीबीटी 2 लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर हो जाता है तो कुछ पोस्टों के लिए जो है टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है और कुछ पोस्टों के लिए जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रहता है और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर दोस्तों प्रेस करके आप रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो 12th लेवल की पोस्ट रिलीज होती है आरआरबी एनटीपीसी की ओर से, उसमें दोस्तों आती है कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट रहती है, और इसी तरीके से नेक्स्ट रहती है दोस्तों ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट। ये जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों ये रहती हैं यहाँ पे 12th लेवल की पोस्ट है। क्या रहती है ये? 12th लेवल की पोस्ट है, मतलब 12वीं लेवल की ये पोस्टें हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से रिलीज की जाती हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करें कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट की, तो ये लेवल 3 की पोस्ट रहती है। इसमें इनिशियल जो पे रहती है ये 21,700 रहती है। B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, अभी हम आगे चलकर सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, B2 के मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है। बात करें दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 18 साल से 30 साल तक एज जो है ये देखी जाती है। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2024 में यहाँ पे दोस्तों आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी अनरिजर्व से आते हैं, अगर वो 18 साल से 33 साल तक आते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 साल का जो रिलैक्सेशन है ये आपको इसी साल दिया गया है, 2024 में ही दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे रेलवे की ओर से जो है वो भर्ती नहीं हुई है। कोविड-19 की वजह से वहां पे भर्ती नहीं हो पाई थी, तो इसलिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है कि भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 18 साल से 33 साल तक आते हैं तो वो अब यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी नॉर्मल अगर आप देखोगे तो बाकी साल यहाँ पे सेम ही रहेगा, 18 साल से 30 साल देखा जाएगा। मतलब अगर 2026 में आप अप्लाई कर रहे हो या 2025 में जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा आगे से, तो उसमें जो यहाँ पे जो यहाँ पे एज देखी जाएगी वो 18 साल से लेकर 30 साल ही देखी जाएगी। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये इसी साल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। ये लेवल 2 की पोस्ट है दोस्तों। इसमें इनिशियल पे अगर हम देखें तो 19,900 इनिशियल पे रहती है। C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है और एज मैंने आपको बता ही दी दोस्तों, इस साल यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा आपको दिए, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे क्या रहती है एज 18 साल से 30 साल जो है रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यहाँ पे इनिशियल पे आपको देखने को मिल जाएगी। C2 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है और 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप 2024 में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं
तो 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर आपकी एज आती है और आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे ट्रेन क्लर्क की पोस्ट, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यहाँ पे इनिशियल पे रहती है। A3 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 साल से 30 साल तक अगर आपकी एज आती है अनरिजर्व में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप 2024 में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 2024 की अगर हम बात करें तो टोटल जो 12th लेवल की यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। 3,445 टोटल यहाँ पे पोस्टें जो है वो रिलीज की गई हैं। सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक तो चाहे फिर मेल हो फीमेल हो, इन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रेलवे की ओर से रिलीज की जाती है, आरआरबी एनटीपीसी की ओर से जो रिलीज की जाती है ऑल इंडिया लेवल से, मेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2024 में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 18 साल से 33 साल तक अगर आपकी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। कितना क्या रिलैक्सेशन मिल जाता है तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन दिया होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मिनिमम आप 12वीं पास है और आपकी जो एज है वो यहाँ पर जो बताई गई है, जो मेंशन की गई है, अगर आपकी एज भी इसके अंडर में आती है, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, तो फिर चाहे आप 12वीं पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपकी अभी भी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इन पोस्टों के लिए जो यहाँ पे मेडिकल देखा जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप हर तरह से फिट होने चाहिए। उसके बाद एक तो आप हर तरह से दोस्तों फिट होने चाहिए। दूसरा जो डिस्टेंट विजन है ये 6/9 का बताया गया है यहाँ पे, 6/9 विद या विदाउट ग्लासेस। और जो आपका पावर है, लेंस का जो पावर है ना वो 2 डायपीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं किया होना चाहिए। फिर नियर विजन में अगर आप देखोगे तो SN 0.6 बोला गया है यहाँ पे, 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और आपको यहाँ पे जो कलर विजन का टेस्ट है ना ये यहाँ पे पास करना ही करना है। और इसमें क्या क्या आता है देखिए यहाँ पे, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन। तो ये आपको कलर विजन के टेस्ट रहते हैं, आपको क्लियर करने ही करने हैं, पास करने ही करने हैं। तो ये आता है दोस्तों A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको पोस्टें बताई जिनके लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड था तो उसमें आप देख लेना, ये आपको देखा जाता है मेडिकल में। फिर दोस्तों नेक्स्ट जिन भी पोस्टों में यहाँ पे B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि एक तो हर तरह से आप फिट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपका डिस्टेंस का विजन है ये 6/9 बताया गया है, 6/9, 6/12 विद या विदाउट ग्लासेस। और जो लेंस का जो पावर है ये 4 डायपीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नियर विजन में अगर आप देखोगे तो SN 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। जब रीडिंग करोगे या क्लोज, जब काम यहाँ पे मतलब जरूरत पड़ेगी, जब क्लोज वर्क रिक्वायर्ड रहेगा। और मस्ट पास आपको करना है टेस्ट, कौन सा टेस्ट पास करना है, फील्ड ऑफ विजन का जो टेस्ट रहता है ना ये आपको मस्ट पास करना है, मतलब जरूरी पास करना है। जैसे बाइनोक्यूलर विजन एटेस्टा, इस तरीके का ये मतलब टेस्ट रहता है, ये रहता है B2 के मेडिकल में। तो जिन भी पोस्टों में 12वीं लेवल की जो पोस्ट है यहाँ पे जिनके लिए B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आप देख लेना कि B2 के मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट जो मेडिकल है दोस्तों ये रहता है C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड। क्या रहता है, C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड। तो अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए C2 का मेडिकल रिक्वायर्ड रहता है तो इसमें आप देखिए एक तो आप हर तरह से फिट होने चाहिए। दूसरा दोस्तों मेडिकल C2 के मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है यहाँ पे कि भाई डिस्टेंट विजन जो है ना ये 6/12 नील विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और नियर विजन में SN 0.6 कंबाइंड विद या फिर बिना ग्लासेस के होना चाहिए जब रीडिंग या क्लोज वर्क जब रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये आता है दोस्तों C2 के मेडिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई जो भी 12th लेवल की पोस्टें रिलीज की जाती है आरआरबी एंड टीपीसी की ओर से,
जिसके लिए मेडिकल यहाँ पे देखा जाता है, जैसे A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड, C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई किसी पोस्ट के लिए तो A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, मतलब देखा जाएगा, या किसी पोस्ट के लिए तो यहाँ पे आपका B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, और कुछ पोस्टों के लिए आपका यहाँ पे C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आप देख लेना कि भाई मेडिकल क्या देखा जा रहा है, और यहाँ पे आप चेक कर लेना कि उसमें क्या क्या आपको यहाँ पे रखा गया है मेडिकल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास फीस को लेकर, ठीक है। तो फीस अगर हम बात करें तो फीस देख सकते हो आप यहाँ पे दोस्तों कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल मतलब महिलाएं अगर यहाँ पे अप्लाई करती हैं, या पीडब्ल्यूडी वाले अप्लाई करते हैं, ट्रांसजेंडर वाले अप्लाई करते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, या वो कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं जैसे SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, तो इन सभी कैंडिडेट्स को जो भी यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई, इन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो 250 रुपए की आपको फीस क्या करनी है, पे करनी है दोस्तों। ये आपको ऑनलाइन मोड से ही फीस पे करनी है, आप इंटरनेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप ये फीस पे कर सकते हैं, और ये फीस आपको वापस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वापस मिल जाएगी जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस रहता है ना इन पोस्टों के लिए, ये रहता है दोस्तों, सबसे पहले CBT फर्स्ट आपको देना होता है, उसके बाद CBT फर्स्ट में आप क्लियर मतलब हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर आपको CBT 2 दिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड आपका लिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ पोस्टों के लिए जो है टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, और कुछ पोस्टों के लिए मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, और आपको सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो तो जो यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई है, इनके लिए यहाँ पे क्या है, 250 रुपए की फीस है, ये आपको वापस मिल जाएगी जैसे आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होंगे। और यहाँ पे इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले, उनको यहाँ पे 500 रुपए की फीस रखी गई है, और ये 500 रुपए भी आपको वापस मिल जाएगी दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो रहेगा CBT का, उसमें जैसे आप अपीयर होंगे ये आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे तो CBT फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल क्वेश्चन आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आप CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला आपका रहेगा, फर्स्ट स्टेज जब आपका रहेगा, तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा करने के लिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 120 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है, 1/3 के मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो। जैसे आप CBT फर्स्ट में क्लियर हो जाएंगे, और इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT सेकंड के लिए। तो सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस देखो यहाँ पे सिलेबस CBT फर्स्ट के लिए भी सेम रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट रहेगा इसके लिए भी सिलेबस सेम रहेगा, और CBT 2 जो रहेगा इसके लिए भी सिलेबस सेम रहेगा, यानी ओनली क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफरेंस होगा, बाकी सिलेबस यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैथ में आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके वहाँ एग्जामिनेशन देने जाना है दोस्तों। मतलब उतना टफ लेवल नहीं रहेगा, 12th लेवल की पोस्ट है तो आपको ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पे नहीं पूछे जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे तैयार करना है, तो ये कुछ टॉपिक्स बताए गए जो आपको तैयार करके एग्जामिनेशन में जाना है। तो CBT फर्स्ट में कितने मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर क्या किया जाएगा, 1/3 के मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे, मतलब काटे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों CBT 2 की, ठीक है, तो CBT 2 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे CBT 2 में जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से टोटल कितने पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे CBT सेकंड में। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेज CBT में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस सेम रहेगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 120 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा टाइम, मतलब पेपर को करने के लिए। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, CBT फर्स्ट में भी नेगेटिव मार्किंग, CBT सेकंड में भी नेगेटिव मार्किंग। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 1 मार्क का रहता है, मतलब 120 क्वेश्चन
कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स के, ठीक है ना। तो और हर एक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देने पर कितने मार्क्स काटे जाएंगे? 1/3 मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे? माइनस किए जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पोस्ट है यहाँ पे मैंने बताई आपको 12th लेवल की पोस्ट है। इसमें यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम जो टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। और ये जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा बहुत आपको सीखना है दोस्तों, अभी तक अगर आपने नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, तो ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। यहाँ पे आपका ये जो टेस्ट रहता है टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जो भी मार्क्स वगैरह आप यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट में लेते हो, इसके जो मार्क्स हैं दोस्तों ये ऐड नहीं किए जाते हैं मेरिट को तैयार करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं कि भाई आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करके आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना। 30 वर्ड पर मिनट करके आपको लिखना है इंग्लिश में। और अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज करते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट करके आपको कंप्यूटर पे ऊपर लिखना होता है, बिना एडिटिंग टूल्स के और बिना स्पेल चेक फैसिलिटी के आपको वहां पे जो है टाइप करना होता है। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। जो मैंने पोस्टें यहाँ पे बताई 12th लेवल की, उसमें दो ही पोस्टें ऐसी है जिनके लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड। एक तो हमारे पास अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और दूसरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे टाइपिंग जो है रिक्वायर्ड होता है, मतलब टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे देना। और इसकी स्पीड वगैरह क्या होती है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। एक और बात दोस्तों, अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज करते हैं, मतलब हिंदी के लिए अगर आप यहाँ पे सीखते हैं टाइपिंग वगैरह और हिंदी में यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, तो आपको दो फॉन्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी की ओर से जो यहाँ पे जो पोस्टें रिलीज की जाती हैं, तो इनके लिए यहाँ पे क्या होता है, दो फॉन्ट मिलता है। अगर आप हिंदी में यहाँ पे टाइप करेंगे तो दो फॉन्ट आपको मिलेंगे। एक तो आपको कृति फॉन्ट आपको मिल जाएगा, दूसरा मंगल फॉन्ट, ठीक है। तो ये दो फॉन्ट्स मिलेंगे आपको वहां पे। तो इसलिए जब भी आप टाइपिंग वगैरह सीख रहे होंगे तो इन्हीं दो फॉन्ट्स में सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन में हिंदी में अगर आप टाइप करेंगे तो कृति देव एंड मंगल फॉन्ट ही यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो इसलिए इस चीज का भी आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कंक्लूजन है जो भी मैंने अभी तक आपको बताया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट दोस्तों, ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसके लिए भी यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट रहेगा, सीबीटी सेकंड रहेगा और उसके बाद यहाँ पे जो है कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल देखा जाएगा और उसके बाद आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ऐसी पोस्ट के लिए देख रहे हो जो 12th लेवल की और जिसके लिए आपको कोई भी टाइपिंग वगैरह की, मतलब यहाँ पे टाइपिंग वगैरह में अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट कलर के कम टाइपिस्ट की पोस्ट, तो ये लेवल 2 की पोस्ट है। इसके लिए भी सीबीटी फर्स्ट रहेगा, सीबीटी सेकंड रहेगा और यहाँ पे टाइपिंग भी रिक्वायर्ड रहेगी, मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए क्या है, टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जूनियर कलर का कम टाइपिस्ट, तो ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। इसके लिए भी सीबीटी फर्स्ट पहले होगा, इसमें आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी सेकंड में क्लियर हो जाओगे तो फिर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है ट्रेन कलर की पोस्ट। इसके लिए भी यहाँ पे लेवल 2 की पोस्ट है। इसके लिए भी सीबीटी तो होता ही होता है, सीबीटी फर्स्ट में आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी सेकंड जब क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल देखा जाता है। इसके लिए कोई भी यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि 12वीं बेसिस पर जो भी यहाँ पे पोस्ट रिलीज होती है जिसके लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है वो है अकाउंट कलर के कम टाइपिस्ट की पोस्ट और जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट की पोस्ट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में हमने सारी चीजें देख ली हैं। और जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है जो इंटरेस्ट नहीं रखता है टाइपिंग वगैरह में, तो वो यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलर के की पोस्ट के लिए और ट्रेन कलर के की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, सो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। आरआरबी की ओर से जो 2024 का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए अभी भी यहाँ पे जो है वो डेट है दोस्तों अप्लाई करने की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं 12th लेवल की पोस्टों में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 20 तारीख जो है यहाँ पे लास्ट डेट है यहाँ पे।
20 अक्टूबर, ठीक है, 20/10/2024 तक आप जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 12th लेवल की पोस्टें रिलीज की गई है आरआरबी एनटीपीसी की ओर से, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं 20 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे सेम रहेगी जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप फिर भी आपका कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं दोस्तों, या फिर किसी पोस्ट के बारे में आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।